महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबात जल्द ही होने वाले हैं और इस हवाले से लीडरान अपने अपने दावे कर रहे हैं। ऐसे में हमारे नुमाइंदे ने ये जानने की कोशिश की कि भिवंडी ईस्ट के लोगों के जहनों में क्या चल रहा है। आप देखिए ये इंटरव्यू और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। भिवंडी पूर्व का जो आपने कहा कि मामला जो चल रहा है, तो भिवंडी पूर्व में महाविकास आघाड़ी की तरफ से जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसका काम करेंगे, फिर वो राष्ट्रवादी को मिले, समाजवादी को मिले या कांग्रेस को मिले। महाविकास आघाड़ी से जो भी नेता आएगा, इंडिया अलायंस से जो भी आएगा, हम उसका काम करेंगे। और अगर हम तो चाहेंगे कि तुतारी को मिले, ताकि जिस तरह से जो जोश से बाला मामा के वक्त तुतारी भिवंडी शहर में बजी थी, इस तरह से दोनों तरफ तुतारी को मिल जाए तो दोनों तरफ तुतारी बच जाए। भिवंडी ईस्ट की जहां तक बात है, यहाँ एनसीपी का कोई जनाधार नहीं है। अब वो एमपी के इलेक्शन इंडिया अलायंस के प्लेटफॉर्म से लड़े थे, वो जीत गए। उसमें भी पूरा काम समाजवादी पार्टी ने किया है, बालिया मामा का। उसमें एनसीपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और न कांग्रेस का कोई कंट्रीब्यूशन है। इन दोनों पार्टियों का यहाँ जनाधार नहीं है। पिछले कई इलेक्शन से सिर्फ समाजवादी का जहाँ जनाधार है और वही जीत पे आती है। शहर के अंदर जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर भिवंडी पूर्व में किस तरह खींचातानी चल रही है। वहीं एक तरफ एनसीपी, दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी। ऐसे में अब किन के हक में ये सीट जाएगी और कौन यहाँ मजबूत है, उसको देखने के लिए हम लोगों की राय जानते हैं। किसको देखते हैं आप? मैं तो रुपेश दादा मादरे साहब को जाता हूँ, क्योंकि उनके काम भी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने अभी तक जितने भी काम किए, ठीक है, हवाई काम नहीं किए, उनके सारे कागजात वगैरह पड़े हुए हैं। जिनको भी डाउट हो वो सब चेक कर सकते हैं। हम रुपए मात्रा को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर काम करते हैं, हर सबकी इज्जत का करते हैं। समाजवादी पार्टी से रईस शेख भी तो काम कर रहे हैं। रईस शेख क्या काम करते हैं? रोड है, गड्ढा है, हर चीज है। तो जब इलेक्शन का आता है तो सबके पास आएंगे इलेक्शन में, भाई हमको वोट दो वोट दो। जब इलेक्शन हो गया तो किसी के पास आते नहीं। समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल नहीं समझता मैं कुछ। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रुपेश मात्रा का नाम बहुत सुनता हूँ और काम भी बहुत अच्छा करते हैं। उनके अपनी कई बार मैं गया हूँ, उनके कार्यकर्ता जो भगा देते हैं, बोलते हैं मतलब जो है यहाँ औरतों का काम है, सिर्फ औरतों को सुनते हैं, केवल आदमी को सुनते ही नहीं है। तो अब ऐसा क्या समझू मैं कि क्या काम किए हैं, क्या काम कर रहे हैं। रुपेश मात्रा नाम सुनते हैं और ईमानदार भी हैं, जाते हैं, इज्जत भी देते हैं और कोई भी आदमी मतलब वापस नहीं आता। हर कुछ न कुछ उनका मतलब काम करके देते हैं वो। देखो, विधानसभा चुनाव जो है ये बहुत बड़ी चैलेंज की चीज है, क्योंकि 5 साल में रईस शेख साहब आए हैं, जो पिछले आगामी चुनाव में 10 साल हमारे रुपेश दादा मात्रे साहब थे, तो उनको हरा करके इन्होंने बनाए। और देखा जाए तो खाली मिल्लत में बने थे, बाकी ये इलेक्शन जीते नहीं थे। तो सोरठ खुलता है ना, तो सोरठ में आ गए बस, और बाकी कुछ है नहीं। और रईस शेख साहब कभी भी आप देखो सिर्फ रिबिन काटने दिखाई देंगे, दूसरे कामों में खाली पहुंच करके रिबिन काटना। एक चाय की टपरी भी अगर खुल रही है तो टपरी में भी वो जाएंगे उद्घाटन करने के लिए। रोड का काम है कि नहीं है? क्योंकि अगर काम हुआ है, मैं बोलता हूँ कि खंडुबाड़े में आज भी चले जाओ, तुमको रोड वैसे ही दिखाई देगा। शांति नगर का काम इनके आने के पहले स्टार्ट हो, आज तक शांति नगर रोड बन रहा है। अब माशाल्लाह कब तक बनेगा देखो, सऊदी बनाने वाले हैं कि अमेरिका बनाने वाले हैं, ये अब रईस शेख साहब डिसाइड करेंगे। ठीक है, मैं तो फिलहाल नहीं चाहता कि रईस शेख साहब जैसा इंसान भिवंडी शहर को कभी ऐसा आमदार मिले, जो सिर्फ बैनर में, फोटो में, रिबिन काटते हुए लोगों की सिर्फ ये सब में दिखाई दे। और रईस शेख साहब देखो, हमको चाहिए भिवंडी का वासी जो भिवंडी में रहता हो। रईस शेख साहब 2 दिन बैठते हैं, बाकी दिन